नमस्ते, मेरा नाम प्रेरणा रामचंद्र केसरकर है। मैं कुलाबा म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ी हूँ। मैं 30 स्टूडेंट्स में से 11th रैंक किया था मैंने। और मैं 10th में मुझे 92.60% मिले थे। उस वो लाना बहुत मुश्किल लगा था मुझे, लेकिन मैंने लास्ट क्लास में बहुत पढ़ाई की। मैंने दिन के 5-5 घंटे पढ़ाई करके स्कूल के बाद सब लर्न कर रखा था। उसके बाद 10th का बोर्ड मैंने अच्छे से दिया। उसके बाद मैंने ब्रेक लिया। उसके बाद हमारा 10th का रिज़ल्ट आया। रिज़ल्ट के दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन उसके बाद सब लोग मुझे पूछने लगे कि तुझे आगे क्या करना। वो क्वेश्चन सुन के मुझे डर लगता था, क्योंकि मुझे पता था मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है और उसकी इंजीनियरिंग की फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। मेरे फादर ड्राइविंग करते हैं, उनकी प्राइवेट कैब नहीं है, वो दूसरों की कैब लेके चलाते हैं। मेरी मम्मी घर में ही रहती है, वो हाउसवाइफ है। मुझे पता नहीं था मैं आगे क्या करूँगी। हम घर रेंट पे रहते हैं, हमारा गांव में घर है, लेकिन हमें पढ़ाने के लिए मेरे मम्मी पापा यहाँ पे आए। यहाँ पे हमें रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो मेरी बुआ ने हमें एक रेंट पे घर दिलवाया, उसमें हम रहते थे। और अभी भी हम वही है, रेंट भी हम देते हैं उनका। और उसके बाद 2-3 दिन हुए, उसके बाद मुझे कॉलेज अलॉट हुआ। कॉलेज की फ़ीस मिनिमम थी जनरल साइंस के लिए। फिर मैंने सोचा कि मुझे अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना है तो मुझे कंप्यूटर साइंस लेना पड़ेगा, और कंप्यूटर साइंस की फ़ीस ज़्यादा थी। तो मेरे पापा ने वो फ़ीस अफोर्ड करने के लिए किसी से EMI पे पैसे लिए थे। तो उसके बाद उसी रात को जब कॉलेज अलॉट हुआ, उसी रात को मुझे स्नेहा आशा से फ़ोन आया था। उन्होंने मुझे कहा कि आप हमें मिलने आ जाइए, हम आपको स्कॉलरशिप अलॉट करेंगे। लेकिन उससे पहले मुझे बहुत लोगों से फ़ोन आए थे कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, आपकी फ़ीस पे करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, बस एक सर्टिफिकेट और बैग या फिर कोई स्टडी मटेरियल देके हमें घर भेज दिया था। मेरे होप्स बिल्कुल नहीं थे। मैं सोचती थी कि अगर मेरे पापा ये अफोर्ड नहीं कर पाएंगे तो मैं क्या करूँगी। मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। मुझे लगा कि मुझे मेरा ड्रीम ड्रॉप करना पड़ेगा। तो उस रात को जब मुझे स्नेहा आशा का फ़ोन आया तो मुझे लगा ये भी ऐसा ही करेंगे। लेकिन मेरे पापा आगे से बोले कि अगर वो बुला रहे तो हम जाके देखते हैं। तो मैं सुबह क्लास गई और मैंने पापा को फ़ोन किया, अगर आप बोल रहे हो तो हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो उन्होंने बोला ऐसे होप छोड़ के नहीं चलेगा, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं आ गई। और उन्होंने पहले हमसे फॉर्म फिल करके लिया, फिर भी मुझे कुछ नहीं लगा। लेकिन जब हम सेकेंड टाइम आए तो उन्होंने मेरी कॉलेज की फ़ीस अलॉट करवा दी मुझे कंप्यूटर साइंस में एडमिशन मिला। और दूसरे ही दिन मुझे पता चला कि बहुत कम बच्चों को एडमिशन मिला था, उसमें मैं भी एक थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि अब मैं कर सकती हूँ। उसके बाद सारी चीज़ें ऐसी होती गई। फिर बुक्स पे आया, बुक्स पे भी बहुत था, कंप्यूटर साइंस का मटेरियल, फिर उसके बाद फिज़िक्स केमिस्ट्री का मटेरियल, फिर क्लासेस आए, उनका सबका मटेरियल मुझे अफोर्ड करना नहीं हो रहा था। तो मैंने स्नेहा आशा से कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे जो भी चाहिए था उसकी लिस्ट बताने को बोला, और उन्होंने वो सारी चीज़ें मुझे दी जिससे मैं पढ़ सकूँ। मुझे उन्होंने लिस्ट मांगने के बाद 2-3 दिन में कांटेक्ट किया कि आपका स्टडी मटेरियल आ चुका है, आप ले जा सकते हैं। तो वो उन्होंने दिया मुझे। ऐसा कभी कहीं पे नहीं हुआ कि उन्होंने इतना किया, मतलब स्टडी मटेरियल, कॉलेज फ़ीस, कोचिंग फ़ीस, गाइडेंस, काउंसलिंग, सारी चीज़ें एक साथ किसी को कभी नहीं मिलती और कोई नहीं देता। लेकिन उन्होंने मुझे दिया, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब कुछ हो सकता है। मैं कुछ करना तो चाहती थी, लेकिन ये मिला तो मुझे लगा मैं ये करूँगी। अब मुझे चाहना नहीं है, वो करना ही है। तो उस दिन ऐसा हुआ कि सर ने आगे से पूछा कि तुम करना चाहती हो तो तुम्हारी अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। तो मैंने सबको बताया उस दिन कि मुझे स्नेहा आशा हेल्प कर रही है और मैं उनके लिए और मेरे लिए मेरा सपना पूरा करना चाहती हूँ। और उसके बाद ऐसे ही चलता गया। उन्होंने मुझे सारे स्टडी मटेरियल्स दिए, मेरे कॉलेज की फ़ीस, क्लासेस की फ़ीस हो गए। फिर उसके बाद अभी 12th स्टार्ट हुआ। 12th में भी उन्होंने मेरे फर्स्ट ईयर की और सेकेंड ईयर की दोनों की फ़ीस मुझे अलॉट करवा दी। अब और मैं अपना गोल अच्छे से अचीव कर सकती हूँ।
इसलिए थैंक यू स्नेहा आशा, मैं आपकी दिल से बहुत ज़्यादा दिल के नीचे से आपकी धन्यवाद करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा, अगर मैं आपके फैमिली का हिस्सा नहीं होती तो शायद नहीं कर पाती है। थैंक यू सिद्धि मैम।